हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बीएड स्कॉलरशिप 2023 के बारे में कि किन किन छात्रों की स्कॉलरशिप कब तक आ जाएगी और कितना आएगी। चाहे आप एक तरीके से जनरल कैटेगरी या फिर आप ओबीसी कैटेगरी या फिर आप एक तरीके से एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपकी स्कॉलरशिप कितना और कब तक आएगी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। और किन छात्रों को स्कॉलरशिप का वेट करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। देखो, बीएड की स्कॉलरशिप इसलिए इतना महत्व हो जाती है क्योंकि आप सभी को पता होगा इसकी जो फीस लगती है वो 52,000 के आसपास लगती है फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में 30,000 के आसपास लगती है। तो भैया आप एक तरीके से आप और हम मिडिल क्लास से आते हैं, तो छात्र जीवन में स्कॉलरशिप का बहुत महत्व होता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे कि आपको कब तक वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और आपका फॉर्म वेरीफाइड हो गया तो कब तक स्कॉलरशिप आएगी। ठीक है, तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो हम बीएड की क्लास लेते हैं उस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहां पे एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं हम स्टेटस को लेके, तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यदि आपके यहां पे 5th नंबर वाले ऑप्शन में अभी आपको पेंडिंग दिखा रहा है, तो आपको यहां पे क्या करना, तो कहोगे सर वेट करना है। और ये करेंट स्टेटस में जो इस टाइप का इंटरफेस अगर ओपन हो रहा है और आपके फॉर्म में सब कुछ सही है, तो ये आप एक तरीके से स्वचालित या फिर ऑटोमेटिक ये सही हो जाएगा। इसको लेके आपको परेशान नहीं होना है। और जिनके स्टेटस में अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है उनकी स्कॉलरशिप लेट आएगी, हाँ वे वेट कर सकते। ठीक है, तो पहला यहां पे क्लियर हुआ। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। उसी प्रकार से यदि आपके करंट स्टेटस में पेंडिंग है तो आपको वेट करना। ठीक है, अब यहां पे एक स्टेटस यहां पे और है, यदि आपके स्टेटस में यहां पे वेरीफाइड है, रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, तब तो आप एक तरीके से 100% स्वस्थ हो जाइए कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी ही आएगी। और यहीं पे एक स्टेटस जानबूझ के हम लिए हैं कि आपके यदि बैंक वेरीफाइड में इस टाइप का इंटरफेस आ रहा है और आपका बैंक में बिल्कुल केवाईसी वगैरह कंप्लीट है, आधार कार्ड से बिल्कुल लिंक वगैरह है, तो ये आपको इससे कोई समस्या नहीं आएगी। ये अपने आप यहां पे दोस्त सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको कुछ भी यहां पे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस सुनिश्चित करिएगा कि यदि आपके करंट स्टेटस में सब कुछ सही है तो आपकी स्कॉलरशिप 110% आएगी ही आएगी। अब आप पे डिपेंड करता है कि दिन भर यूट्यूब पे सर्च करते रहिए या फिर बीएड की क्लास को कवर करिए। ठीक है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं। अब दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं किन की स्कॉलरशिप यहां पे एक तरीके से आएगी और एक तरीके से भैया कितनी आएगी, उनकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 2021 का एक फॉर्म यहां पे आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको देख के आइडिया लगाइए। देखिए इनकी जो स्कॉलरशिप दोस्त आई है वो कितनी आई है, कहोगे सर जी इनकी स्कॉलरशिप 4770 रुपए आई है। और जो फीस इनकी रिफंड हुई है फर्स्ट ईयर की वो कितनी हुई, तो कहोगे सर 30,000 यहां पे इनकी फीस यहां पे एक तरीके से रिफंड हुई है। तो टोटल ये एक तरीके से 34,540,000 रुपए इनके अकाउंट में भैया आया था। कहोगे सर ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते ये भी बता दीजिए, तो भैया ये एक तरीके से जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे। कुछ बच्चे कहते हैं सर 50% से एक तरीके से 60% से कम हो तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप एक तरीके से बीएड में एडमिशन ले लिए हैं, फॉर्म अच्छे से भर दिए हैं, तो सब कुछ सही है, तो स्कॉलरशिप आएगी। 50% के ऊपर रहने पे एडमिशन तो होता ही होता है, तो स्कॉलरशिप आएगी, परसेंटेज मैटर नहीं करता। इस पॉइंट को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे, इनकी एक तरीके से 37,000 के आसपास इनकी स्कॉलरशिप आई थी। तो इस पॉइंट को आप लोग यहां पे दोस्त एक तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलो 34,000 के आसपास। अच्छा एक बात और इनकी स्कॉलरशिप कब आई थी ये भी देख लीजिए। देखिए इनका फॉर्म वेरीफाइड हुआ था एक तरीके से नवंबर में। ठीक है, और यानी नवंबर में इनका फॉर्म यहां पे देखो वेरीफाइड हो गया था। उसके बाद दोस्त इनकी स्कॉलरशिप जो है वो मार्च में आई थी। कब, मार्च में। यानी ये मान के चलिए कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये मान के चलिए कि लगभग एक तरीके से 3 से 4 माह बाद आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है, यदि फॉर्म आपका पहले ही वेरीफाइड हो गया। यहीं पे दो कंडीशन बन जाती है। एक स्कॉलरशिप यहां पे हम आपको दिखा रहे हैं, देखो एक तरीके से यहां पे जो वेरीफाइड हुआ था वो फरवरी में वेरीफाइड हुआ था। और ये स्कॉलरशिप कब आई थी, तो कहोगे सर मई में आई थी। स्कॉलरशिप मई में आई थी, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लगभग ये मान के चलिए कि 3 महीने बाद या फिर 2 से 3 महीने कह लें, ये वेरीफाइड पे डिपेंड करता है कब होता है। तो लगभग 3 महीने या फिर 2 महीने बाद आपकी स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है। जिनका फॉर्म वेरीफाइड फरवरी में हो गया है वो ये मान के चलिए मार्च के लास्ट में, एक तरीके से मार्च या अप्रैल के लास्ट तक आपकी स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगी। इसको लेके आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, अब जिनका फॉर्म लेट अप्रूव हुआ है उनकी स्कॉलरशिप यदि आवंटन जल्दी हुआ तो जल्दी भी आ सकती है, वरना ये
मान के चलिए 2 से 3 महीने स्कॉलरशिप आने में लगते हैं। बस ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। देखो इनकी फीस आई थी, ये ओबीसी कैटेगरी से 30,000 इनकी फीस है, और एक तरीके से रिफंड हुई थी फीस, और एक तरीके से 2120 रुपए एक तरीके से आपका एक तरीके से स्कॉलरशिप आई थी। ठीक है, तो टोटल ये 32,000 के आसपास इनकी फीस हो गई थी। तो उम्मीद करते हैं दोस्त पूरी इंफॉर्मेशन को समझे होंगे। यदि आपके 5th नंबर पे यहाँ पे देखो एक तरीके से वेरीफाइड वगैरह सब कुछ सही है, करंट स्टेटस में आपके इस टाइप से स्कॉलरशिप आ जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है। और कहोगे सर कुछ बच्चों में यहाँ पे अभी भी दिक्कत आ रही है, करंट स्टेटस में रिजेक्टेड वगैरह कर दिया होगा, तो आपको दोस्त अपने कॉलेज पे संपर्क करना है। कॉलेज के लेटर पैड पे लिखवा के यहाँ पे डीडब्ल्यू ऑफिस जाके एक तरीके से अपने डिस्ट्रिक्ट में वहां पे जाके एक चीजों को आपको मेंशन करना है, बताना है। कॉलेज के बेस पे ही ये चीजें सही होंगी। तो उम्मीद करते हैं पूरी इंफॉर्मेशन को दोस्त समझे होंगे। अब जो बीएड की लगातार क्लासेज हो रही हैं, उन क्लासेज को पढ़िए। स्कॉलरशिप मैटर करती है। देखो एक आम जीवन के लिए उस चीज को हम भी समझ सकते हैं कि भैया स्कॉलरशिप स्टूडेंट लाइफ में बहुत महत्व रखती है। तो उम्मीद तो भगवान से यही करें सबकी स्कॉलरशिप आ जाए, जिनका एक तरीके से सब कुछ सही है, जिनमें कोई त्रुटियां हैं तो अपने कॉलेज लेवल पे वो संपर्क करिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं पूरी इंफॉर्मेशन को समझेंगे विथ बिल्कुल एक तरीके से ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ आपको सारी बातें बता दी हैं। तब आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, जो लगातार बीएड सेकंड सेमेस्टर 4th सेमेस्टर की क्लास चलाएंगे, उनको आप लोग अच्छे से कवर करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। यूपी टेट वगैरह की क्लास बिल्कुल सही डायरेक्शन में वार करिए, तभी आप एक तरीके से युद्ध में विजयी होंगे। ठीक है, चलिए दोस्त मिलते हैं हम लोग अपने किसी नेक्स्ट क्लास के साथ। सभी भाई बहन अपना ख्याल रखिए। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।